जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी बुक का क्लास 9 में प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 1 को हल करेंगे। चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं और हल करते हैं, समझते हैं। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या ये शून्य 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं? क्या इसे पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं? क्या 0/1, 1/0 ऐसे लिख सकते हैं? जहाँ p और q एक पूर्णांक संख्या है, जहाँ ये p और ये q पूर्णांक संख्या है, दिया गया है p और q पूर्णांक संख्या है, जहाँ p और q पूर्णांक संख्या है और q बराबर q नॉट इक्वल टू 0, q नॉट इक्वल टू 0 यानी कि जहाँ q 0 कंडीशन दिया हुआ है, 0 नहीं होना चाहिए। इस प्रश्न को इस प्रकार समझने के लिए सबसे पहले हमें परिमेय संख्या क्या होता है और p बटे q के q क्या है और q नॉट इक्वल टू 0 क्या है, इनको समझना होगा। तो चलिए परिमेय संख्या को कुछ शॉर्ट में समझते हैं। परिमेय संख्या को समझने के लिए सबसे पहले पूर्णांक संख्या को समझना होगा। इनके लिए पूर्णांक संख्या को समझने के लिए सबसे पहले हमें संख्या रेखा को समझना होगा। संख्या रेखा क्या है? संख्या रेखा पर आने वाली सभी संख्या को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। संख्या रेखा पे सबसे पहले बीच में 0 आता है और राइट साइड जाने पर +1, +2, +3 इस तरह आगे जाते रहता है, जो कि आप क्लास 8 में पढ़ चुके हैं। -1, -2, -3 इस प्रकार आगे जाते रहता है। इस संख्या रेखा पे आने वाले सभी संख्या को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब आते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या वह संख्या होता है जिसे हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, जहां हर बराबर 0 नहीं हो सकता है और अंश तथा हर ये पूर्णांक संख्या होता है। इसमें जैसे p बटे q के रूप में इसे लिख सकते हैं, जहां ये p और q पूर्णांक संख्या होगा और q ये पूर्णांक संख्या में 0 q नहीं लिख सकते। q बराबर 0 नहीं हो सकता, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। चलिए 2-3 उदाहरण से समझते हैं। जैसे 1/2 ये परिमेय संख्या है, क्या कि ये पूर्णांक संख्या है, नीचे भी पूर्णांक संख्या है। 2/3 ये भी पूर्णांक संख्या है, ये भी पूर्णांक संख्या है, ये परिमेय संख्या है। 0/1 ये भी पूर्णांक संख्या है, ये भी पूर्णांक संख्या है। 1/0 यह परिमेय संख्या नहीं हो सकता है, क्योंकि कंडीशन लगाया गया है अंश बटे हर के रूप में हो, अंश बटे हर के रूप में हो है, लेकिन हर बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए यह वो परिमेय संख्या होगा। यह परिमेय संख्या कभी नहीं होगा। परिमेय संख्या हम 0 को 1/1, 1/2, 0/2, 0/3 इस प्रकार हम लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं, कैसे एग्जाम में इनको बनाना है। हाँ, हम इसे ऐसे लिखेंगे, हल इसका करेंगे। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि शून्य को p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल 2-4 एग्जाम्पल दे देंगे उदाहरण में। जैसे 0/1, 0/2, 0/3, 0/4 etc। तो